जमशेदपुर में साइबर क्राइम के जरिए 4 से 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश करने में पुलिस कामयाब रही है। ये गिरोह फोन पे और पेटीएम के जरिए धोखाधड़ी कर हर महीने लाखों रुपए के वारे न्यारे कर रहा था। बताया जा रहा है कि अब तक इस गिरोह ने लोगों की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए गायब कर दिए हैं। आजकल लोग छोटी मोटी खरीदारी के साथ ही बड़ी रकम के लेन देन के लिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी तकनीक से वाकिफ न होने पर लोग बुरी तरह से ठगे भी जाते हैं। पिछले कुछ महीनों से जमशेदपुर थाने में पेटीएम और फोन पे में हो रही धोखाधड़ी की शिकायत आ रही थी। पुलिस ने जब इन शिकायतों की जांच की तब खतरनाक गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिसिया छानबीन में पता चला कि इस मामले में एक दो नहीं बल्कि कई लोग शामिल होकर आम लोगों को ठग रहे हैं। पहले तो पुलिस ने इस मामले में 2 ठगों को आरोपी बनाया था। अब इसी मामले में पुलिस ने 5 साइबर ठगों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया है। 5 साइबर क्रिमिनल जमशेदपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए हैं। ये गिरोह ऑनलाइन शॉपिंग के बाद ऑनलाइन पैसे मंगवाने के बहाने पिन नंबर जनरेट कर लेते थे और लोगों के अकाउंट से देखते ही देखते पैसा उड़ा देते थे। डीजीपी सर के आदेश अनुसार हम लोग एक ड्राइव चला रहे हैं साइबर क्राइम के खिलाफ। हमेशा काम होती रहती है, लेकिन ये जो स्पेशल है कि पूरा हमारा मैन एंड मटेरियल फोर्स वगैरह स्पेशली लगा के हम लोग इसमें अभी कोविड के हम लोग बाहर नहीं जा पाते थे, तो घर तक हम लोग कर पकड़ कर रहे हैं। इसमें हमारा केस हुआ था पेटीएम फ्रॉड का। काफ़ी सारा लोग इसमें अभियुक्त थे, तो उसमें पहले भी एक आदमी जेल जा चुके हैं। कल हम लोग 5 आदमी को हम लोग इसमें गिरफ्तार किए हैं कि सिद्धगोड़ा, सीताराम डेरा, गोलमुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। और बेसिकली क्या था कि इनका कोई लीडर टाइप के हैं, उनके द्वारा इन लोगों को पेटीएम अकाउंट खोला गया था और हर पेटीएम अकाउंट में 1 महीना में 80 से 90 लाख का ट्रांजैक्शन है, जो डाउटफुल था। तो हम लोग उसको डिटेल कंगाले हैं। डिटेल कंगालने के बाद ये पता किए तो इसमें सस्पिशियस एक्टिविटी लगा। फिर हम लोग उसमें अनुसंधान किए और केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार किए हैं और इन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि हाँ, हम लोगों को 10% का कमीशन मिलता है। जो भी कारोबार होती है उसमें 10% का कमीशन मिलता है। ये साफ तौर पर ये साइबर क्राइम के श्रेणी में आती है और इन लोगों को हम लोग अभी जेल भेज रहे हैं। कितने लोग हैं सर टोटल इसमें 8 से 10 लोग जो हम लोग को जानकारी में है। अभी तक 7 आदमी जेल जा चुके हैं, 3 बचे हुए हैं और उनको यदि हम लोग गिरफ्तार करेंगे, पूछताछ करने में हो सकता है और आगे खुल सकता है। जमशेदपुर के एएसपी एम तमिल वणन ने बताया कि पिछले 1 महीने में ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर लगभग 90 लाख रुपयों की ठगी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी करने वाला गिरोह पिछले 6 महीने से सक्रिय है। इस लिहाज से इस गिरोह ने लोगों के अकाउंट से अब तक 4 से 5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। मोबाइल फोन बरामद हुआ है और बाकी कोई दस्तावेज तो नहीं है इनके पास। बेसिकली इन लोग के पास मोबाइल फ़ोन ही है और ये लोग आपस में अपना व्हाट्सएप और इसमें टेलीग्राम में बात करते थे। और कहीं भी ठगी होती है तो इन लोगों को पेटीएम अकाउंट से, मतलब ठगी का पैसा का सामान खरीदना, किसी एटीएम से निकालना या किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट को भेजना, ये सब चीज़ इसी में हो रहा था। कितनी बड़ी सफलता मान रहे सर जमशेदपुर पुलिस के लिए इस तरह का ये जो पेटीएम फ्रॉड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारा ग्राहक लोग कितना भी सतर्क रहें तब भी उनके साथ ये ठगी हो जाता है। और पहले फ़ोन करके अकाउंट नंबर मांगना थोड़ा कम हो गया है। ये नया तरीके से फ्रॉड है गूगल पे, पेटीएम फ्रॉड वगैरह में। तो इसी में जैसे आप लोगों के द्वारा पेपर में जब निकला जाएगी, थोड़ा सा हम लोगों को इस संबंध में कवरेज मिलेगी उसमें पेपर में या मीडिया में, तो लोगों को जागरूकता और हो सकती है कि पेटीएम में फ्रॉड हो सकती है। और कहीं भी चीज़ हम लोग अपना गुप्त पिन नंबर हो गया है और अपना बैंक का डिटेल हो गया है देने में, ये लोग उनके बैंक अकाउंट से लेके अपने पेटीएम अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर अपने पेटीएम अकाउंट से तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। और पेटीएम से पैसा भी निकालते हैं, सामान भी खरीदते हैं, तो इसलिए हम लोग को बहुत सतर्क रहना है। कितने पैसा अभी तक इन लोगों ने निकाल चुका है सर? कितने पैसा अकाउंट में 1 साल का करीब 80 से 90 लाख का कहीं लोगों के ट्रांजैक्शन निकला गया है। साइबर ठगी करने वाले इस गिरोह से कड़ाई से पूछताछ कर उनके काम करने के तरीकों के बारे में खुलासा किया जाना चाहिए, ताकि आम लोगों को जागरूक किया जा सके। तभी साइबर क्राइम की घटनाओं पर लगाम कसी जा सकेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह।